में 3 दोस्त रवि, सूरज और मोहन बहुत शरारती थे। उन्हें पुराने रहस्यों और खौफनाक कहानियों का पता लगाने का बहुत शौक था। एक दिन गांव में यह अफवाह फैली कि भूतिया ट्रेन फिर से दिखाई दी है और कुछ लोग गायब हो गए हैं। ये सुनकर रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगर हमें इस ट्रेन के बारे में सच्चाई जाननी है तो हमें खुद इस जंगल में और उस रेलवे ट्रैक पर जाना होगा। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। रवि, क्या तुम पागल हो? इस ट्रेन के बारे में सुनकर ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? हाँ, सूरज की बात सही है। अगर भूतिया ट्रेन सच में है तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम दोनों डरते रहते हो। अगर हम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें इस ट्रेन का सामना करना होगा। मैं तो चलूंगा, तुम दोनों अगर चाहो तो साथ आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो हम वापस भाग सकते हैं। तीनों दोस्त अपने बैग लेकर रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक पर निकल पड़ते हैं। चारों ओर घना जंगल था और ट्रेन के पुराने ट्रैक पर जाने का साहस उन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। जैसे ही वे ट्रैक के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अचानक दूर से एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे बढ़ती हुई और फिर तेज होती जाती है। तुम सुन रही हो? यह क्या था? ये ट्रेन की आवाज है। लेकिन ये तो पुराना ट्रैक है। ये ट्रेन कहाँ से आ रही है? तभी एक धुंधली सी ट्रेन उभरती है। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आंखों को चकाचौंध कर देती थी। ट्रेन के दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही ट्रेन पास आती है, अचानक एक डरावनी चीख सुनाई देती है। यह क्या था? क्या वो चीख ट्रेन के अंदर से आई? हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सच में भूतिया ट्रेन है। लेकिन रवि निडर होकर ट्रेन के पास बढ़ता है। जैसे ही वह ट्रेन के दरवाजे के पास पहुँचता है, अचानक ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में एक बड़ी काले रंग की भेड़िया की आकृति दिखती है और उसकी आंखें लाल हो रही थी। देखो, ये भूतिया भेड़िया है। क्या तुम देख रहे हो? यह असल में एक भेड़िया है जो इस ट्रेन के अंदर है। हमें इस रहस्य का सामना करना होगा। भेड़िया की आंखों में आग सी जल रही थी और अचानक वह भेड़िया अपनी जगह से कूदकर ट्रेन से बाहर आ जाता है। उसकी दहाड़ सुनकर सूरज और मोहन डर से कांपने लगते हैं। रवि, ये भेड़िया हमें मार डालेगा। हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। हम यहाँ से कभी नहीं लौट पाएंगे अगर हम रुके रहे। लेकिन अचानक जैसे ही भेड़िया उनकी ओर बढ़ता है, वह भेड़िया हवा में उड़ता हुआ गायब हो जाता है। ट्रेन का इंजन भी अदृश्य हो जाता है। चारों ओर फिर से खामोशी छा जाती है। क्या हुआ? वह भेड़िया कहाँ गया? डरे हुए रवि, तुम ठीक तो हो? वह भेड़िया कहाँ गायब हो गया? रवि ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, हम इस ट्रेन के रहस्य का पता लगाने आए थे और हमें ये रहस्य जरूर जानना होगा। हम अगर वापस गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि यह ट्रेन क्या है। ये कुछ और ही था दोस्तों। हमें अब वापस नहीं लौटना चाहिए। अगर हम आज रात फिर से यहाँ आए तो हम सच्चाई जान पाएंगे। तुम पागल हो रवि। तुम चाहते हो कि हम फिर से उस भूतिया ट्रेन का सामना करें? क्या तुमने कुछ सीखा नहीं? सूरज, रवि, क्या तुम पागल हो? इस ट्रेन के बारे में सुनकर ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? देखो, मुझे लगता है कि हम जितना डरेंगे उतना कुछ नहीं जान पाएंगे। हमें इस ट्रेन और भेड़िया के बारे में पूरी सच्चाई पता लगानी होगी। रवि चर्चा करता है कैसा भेड़िए से बचना और बहरिया को मुक्ति कैसे करना। वो एक दूसरे से बात करते हैं। आखिरकार रवि मोहन और सूरज को मना लेता है और वो फिर वही ट्रैक के पास जाते हैं।
रेलवे ट्रैक पर वापस जाते हुए रात का समय और भी डरावना हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक ठंडक थी। जैसे ही वे ट्रैक के पास पहुंचे, उन्हें वही डरावनी ट्रेन की आवाज फिर से सुनाई दी। नहीं, ये वही ट्रेन है, वो फिर से आ रही है। ये कभी खत्म नहीं होगा, हम कभी भी इससे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही ट्रेन के इंजन की धुआं निकलती है, ट्रेन की हलचल बढ़ जाती है। इस बार ट्रेन और भी तेज गति से आ रही थी और इसकी रोशनी और भी तेज हो चुकी थी। तीनों दोस्तों ने देखा कि ट्रेन के अंदर फिर से वही काले रंग का भेड़िया बैठा था, जिसकी आंखें लाल हो रही थी। ये वही भेड़िया है, वो हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें उसके पास जाना होगा। तीनों धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। अचानक ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उसी समय भेड़िया की दहाड़ सुनाई देती है। इस बार भेड़िया एक कदम और करीब आ जाता है। यह क्या हो रहा है? क्या ये हमें मारने आ रहा है? हमें यहाँ से भागना चाहिए, हम कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। रवि भेड़िया के सामने पहुँचता है और उसे घूरने लगता है। अचानक भेड़िया के शरीर में एक अजीब सी चमक होती है। उसकी आंखों में लावा जैसी आग जल रही थी और उसके बाद वह अचानक बोल पड़ता है, तुम तीनों इस रास्ते पर क्यों आ गए हो? ये रास्ता केवल मरे हुए लोगों के लिए है। तुम सबको ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। क्या तुम बोल रहे हो? तुम भेड़िया कैसे बोल सकते हो? ये भेड़िया हमारे साथ खेल रहा है, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। भेड़िया अपनी आंखों में एक और जलती हुई आग के साथ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे दिमागों में डर पैदा करता हूँ। ये ट्रेन तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकती। तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी आत्माओं को पकड़ लूंगा। ये तुम तीनों का आखिरी सफर होगा। इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, भेड़िया की आंखों से एक और चमक निकलती है और वे अचानक ट्रैक के बीच में फंस जाते हैं। ट्रेन की धुआं बढ़ने लगती है और एक भीषण धमाका सुनाई देता है। हम अब कहाँ हैं? यह क्या हो रहा है? अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हम कहीं गायब हो सकते हैं। ये हमें डराने के लिए किया जा रहा है। हम कुछ और जानते हैं। अगर हमें इसकी जड़ तक पहुंचने का मौका मिला तो हम इसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम अब इस रहस्य को सुलझाने के बहुत करीब हैं। वह भेड़िया और ट्रेन हमें डराने के लिए है, लेकिन अगर हम डर को पार कर ले तो हम सच्चाई जान सकते हैं। रवि, क्या तुम सच में मानते हो कि हम इसे खत्म कर सकते हैं? वह भेड़िया तो कुछ और ही था, उसकी आंखों में वह आग। हम क्या कर सकते हैं? अभी हम नहीं जानते कि यह किस तरह की शक्तियाँ हैं जो हमें उस ट्रेन और भेड़िया के साथ जोड़ रही हैं। ये हमसे कहीं ज्यादा पुरानी और खतरनाक चीज हो सकती। हम यही तो जानने के लिए आए हैं मोहन। हमें इस ट्रेन और भेड़िया की असली कहानी जाननी होगी। क्या तुम लोग तैयार हो? सूरज और मोहन थोड़े डरे हुए होते हुए भी रवि के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। वे उस पुरानी रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ते हैं जहां भूतिया ट्रेन का रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही वे ट्रैक के पास पहुंचते हैं, एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता है। अचानक दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और फिर वही डरावनी धुआं फैलने लगती है। ये वही ट्रेन है, क्या तुम सुन रहे हो? ये फिर आ रही है। कभी हम क्या करें? हम फिर से उसी खतरनाक ट्रेन के पास पहुंचने वाले हैं। ट्रेन धीरे धीरे सामने आने लगती है और एक बार फिर उसी काले रंग का भेड़िया ट्रक पर खड़ा दिखता है। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और वह धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। ये वही भेड़िया है, अब हमें उसका सामना करना ही होगा।
हमें डरने की बजाय इसके बारे में सच जानने की कोशिश करनी होगी। जैसे ही वे ट्रेन के पास पहुंचते हैं, भेड़िया अचानक बोल पड़ता है, तुम लोग फिर से आ गए। क्या तुम नहीं समझते कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है? तुम इस ट्रेन के जाल में फंसने वाले हो। तुम क्या चाहते हो हमसे? हमें जाने दो। हम अब डरने के बजाय इस रहस्य को जानना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग जानना चाहते हो कि यह ट्रेन और मैं कौन है? ये ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं है। यह एक शापित ट्रेन है जो समय और स्थान के परे होती है। ये ट्रेन मरे हुए लोगों की आत्माओं को लेकर चलती है और मैं वो प्राणी जो उनकी आत्माओं को बर्बाद करता हूँ। भेड़िया की बातें सुनकर तीनों का दिल दहला जाता है। तो तुम कहते हो कि तुम मरे हुए लोगों की आत्माओं को पकड़ते हो और उन्हें अपनी ट्रेन में ले जाते हो? हाँ, और यह ट्रेन हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है जो इस रहस्य को छेड़ने की कोशिश करता है। ये ट्रेन और मैं, हम एक शापित दल के रूप में यहाँ मौजूद हैं। फिर भेड़िया की आंखों में एक अजीब चमक आती है और वह अचानक गायब हो जाता है। ट्रेन के इंजन से फिर वही तेज धुआं और अजीब आवाजें आने लगती हैं। रवि, अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत खतरनाक है। ये ट्रेन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हर किसी को खत्म करने के लिए आई है जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है। हमें इसका कोई उपाय निकालना होगा। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि हम इसे खत्म कर सकते हैं। हमें ट्रेन और भेड़िया के रहस्य को पूरी तरह से जानना होगा और उसके बाद हम इसे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। हम अब इस रहस्य के बहुत करीब हैं। हमें उस श्राप को खत्म करना होगा जो इस ट्रेन और भेड़िया के पीछे है। अगर हम नहीं रुके तो ये हमें और हमारे गांव को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। रवि, तुम सच में सोचते हो कि हम इस श्राप को खत्म कर सकते हैं? भेड़िया ने कहा था कि यह ट्रेन मरे हुए लोगों की आत्माओं को लेकर चलती है। हम क्या कर सकते हैं? ये ट्रेन सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हर किसी को खत्म करने के लिए आई है जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है। हमें इसका कोई उपाय निकालना होगा। मुझे लगता है कि अगर हम भेड़िया से ठीक से सवाल करें तो हमें इसका कोई तरीका मिल सकता है। हमें बस सही समय पर सही सवाल पूछने होंगे। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से इस रहस्य को सुझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे ट्रेन के रहस्य और भेड़िया की शक्ति को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। तीनों दोस्त फिर से उस पुराने रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ने लगते हैं जहां ट्रेन का प्रकोप सबसे ज्यादा था। जैसे ही वे ट्रैक के पास पहुंचते हैं, घना अंधेरा छा जाता है और एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। अचानक एक हल्की सी आवाज आती है। ये वही आवाज थी जो उन्होंने पहले सुनी थी, वो भूतिया ट्रेन की आवाज। फिर अचानक वही काले रंग का भेड़िया ट्रेन के पास दिखाई देता है। भेड़िया फिर से बोल पड़ता, तुम फिर से आए हो। तुम समझ नहीं सकते कि तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। मैं वही प्राणी हूँ जो समय और स्थान से बाहर है। तुम लोग जो खोज रहे हो वह तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। हमें तुम्हारा डर नहीं लगता भेड़िया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम मरे हुए लोगों की आत्माओं को क्यों ले जाते हो? तुम समझ नहीं सकते। ये श्राप मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं एक बार इंसान था
लेकिन इस ट्रेन के चक्कर में फंसने के बाद मुझे ये भूतिया रूप मिला। ये ट्रेन किसी समय की नहीं है, यह एक शापित रेखा पर चलती है जो मृतकों को जीवितों से जोड़ती है। जो भी इस रहस्य को छेड़ता है वह इस चक्र में फंस जाता है। तो ये ट्रेन, ये हमें क्यों लाने आए हैं? तुम तीनों खुद अपने आप को इस रहस्य में फंसा चुके हो। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारी जान के लिए खतरे का कारण बनेगा। मैं अब तुम्हें इस ट्रेन में छोड़ दूंगा और तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। इतना कहते हुए भेड़िया अचानक ट्रेन के पास जाता है और ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, एक अजीब सी हवा और तेज धुआं बाहर निकलता है। ट्रेन के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। अगर हम डर के पीछे भागे तो हम कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। हमें इस ट्रेन और भेड़िया को खत्म करना होगा। रवि एक कदम और बढ़ता है और ट्रेन के अंदर कदम रखता है। सूरज और मोहन थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन फिर दोनों ही रवि के पीछे जाते हैं। वे ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। अरे मोहन, ये डब्बा कितना अलग है। और ये क्या है? किताब कौन सी है? ये तो भेड़िया की ताकत और मुक्ति की किताब है। इसमें सारे तंत्र है जिसे भेड़िया को मुक्ति मिल सकती है और वो हमेशा के लिए चले जाएगा। ये किताब को साथ लेकर जाएंगे। आज हम भेड़िया को भस्म करके मुक्ति देंगे। यह एक अजीब और डरावनी जगह है, जैसे समय और स्थान का कोई नियम न हो। रवि, यह क्या है? ये कहाँ ले आ गए हमें? ये तो कुछ और ही जगह है। हम किस जगह पहुंच गए? तीनों दोस्त अचानक महसूस करते हैं कि वे एक अलग ही दुनिया में फंस चुके हैं, जहां सब कुछ उल्टा और अजीब है। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी शक्तियां महसूस होती हैं। फिर अचानक भेड़िया उनकी ओर बढ़ता है और बोल पड़ता है, भेड़िया, तुम लोग अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी ट्रेन का हिस्सा होंगी। हम अब तुम्हारी शक्तियों से नहीं डरते। हम जानते हैं कि यह ट्रेन तुम्हारी शापित आत्माओं का घर है, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे। तुम इंसान नहीं समझते। तुम मेरी शक्तियों से खेल रहे हो, लेकिन अब तुम मेरी ट्रेन में फंस चुके हो। कोई भी इस ट्रेन को नहीं हरा सकता। ये ट्रेन और मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने तुम्हारा शापित राज जान लिया है भेड़िया। हमें तुम्हारी चालों का पता चल चुका है। हम इसे खत्म कर देंगे। सूरज, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस ट्रेन को शाप से मुक्त करेंगे। ये हमारे लिए आखिरी लड़ाई है। तीनों ने पूरी ताकत से कदम बढ़ाए और भेड़िया की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक ट्रेन के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है और भेड़िया अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। भेड़िया अपने पंजों से रेल के ट्रैक को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि, सूरज और मोहन के दिल में अब डर नहीं था। वे पूरी ताकत से भेड़िया के सामने खड़े हो जाते हैं। हमें अब तुम्हारे डर का सामना नहीं करना है भेड़िया। तुम्हारा शाप अब खत्म होगा। भेड़िया की आंखों में एक और खतरनाक आग की लपटें उभर आती हैं और वह जोर से दहाड़ता है। तभी रवि एक पुरानी किताब निकालता है जो उसने पहले ट्रेन के कमरे में देखी थी। किताब में एक खास तंत्र लिखा था जो शापित आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। ये किताब हमें इस शाप से छुटकारा दिला सकती है। रवि उस तंत्र को उच्चारण करता है और जैसे ही वह मंत्र बोलता है, ट्रेन के इंजन की ध्वनि बदलने लगती है। अचानक से एक तेज प्रकाश भर जाता है और ट्रेन की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तुमने ये क्या किया? तुमने इस ट्रेन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।
ट्रेन अचानक धीमी पड़ने लगती है और उसकी गति कम हो जाती है। भेड़िया घबराया हुआ दिखता है और उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। हमने तुम्हारी सारी शक्तियों का सामना किया और अब तुम्हारा अंत होगा। तंत्र के प्रभाव से ट्रेन की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती हैं और ट्रेन का भूतिया वातावरण गायब होने लगता है। भेड़िया की शक्ति पूरी तरह से समाप्त होने लगती है। नहीं, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। आखिरकार भेड़िया पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और उसकी आत्मा ट्रेन से बाहर निकल जाती है। ट्रेन की अजीब ध्वनियां भी बंद हो जाती हैं। अब पूरी ट्रेन सामान्य हो जाती है और चारों ओर शांति फैल जाती है। हमने इसे कर लिया। अब ये ट्रेन शॉक से मुक्त हो गई है। ये सच में जादू जैसा लगता है, लेकिन हम जीत गए। हमने भेड़िया को हरा दिया। अब ये ट्रेन फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। तीनों दोस्त ट्रेन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अब ट्रैक पर सब कुछ सामान्य हो गया है। अब कोई भूतिया ट्रेन या भेड़िया नहीं है। गांव में शांति लौट आई है। भूतिया भेड़िया ट्रेन का रहस्य अब खत्म हो चुका था। रवि, सूरज और मोहन ने न केवल अपनी जान को बचाया, बल्कि उन्होंने उस शापित ट्रेन को भी हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। उनका साहस और दोस्ती ने उन्हें इस खतरनाक यात्रा से बाहर निकाला और अब वे जानते थे कि कोई भी अंधकार और डर उन्हें एक साथ मिलकर नहीं हरा सकता। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।